हेलो कंट्रोल रूम। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका ना तो अखबारों में ज्यादा जिक्र होता है, ना ही लोगों में उनकी चर्चा। आज का ये केस भी एक लो प्रोफाइल केस है, लेकिन इस पे काफी कुछ दांव पे लगा था। 2 देशों के दूतावास इस केस को सॉल्व करने में लगे थे, अलग अलग जांच एजेंसीज इस केस को क्रैक करने में लगी थी, तब जाके ये केस सॉल्व हुआ है। ये केस इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक चुनौती बनकर आया था। करोड़ों रुपए, एक जिंदगी और देश की इज्जत, सब कुछ दांव पर। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर के इस हैरत अंगेज करने वाले केस में आपका स्वागत करती हूँ। माँ, आप तो सब जानती है ना, मेरे पति अरिंदम, उनको बस अपने काम के अलावा कुछ नहीं सूझता। बिजनेस, डील्स, पैसे, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। प्यार से बात करना, मेरे साथ वक्त बिताना, ये सब तो जैसे भूल ही गए हैं वो। फिक्र मत कर बेटा, अरिंदम के दिल में प्रेम भाव कैसे उजागर होगा ये मैं तुझे बताऊंगी। यशा कहाँ हो? माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ यशा, अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक, पार्टी शुरू होने वाली है। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुमने ये इतनी मोटी चेन क्यों पहनी है? चेन? अरे सबको पता तो चलना चाहिए ना किस ठाट से जीता है अरिंदम। चलो जल्दी करो। मम्मा, आप किधर जा रहे हो? बेटा, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हमें आने में देर होगी। सुमेधा दीदी को ज़्यादा तंग मत करना और टाइम पे सो जाना, ठीक है? ओके, बाय। जल्दी करो, पार्टी लेट हो रहा है। चलो बाय बेटा। 3 दिन लॉयल क्रूज में जो गैम्बलिंग की है, एक रात में 3 मिलियन रैंड। कैन यू इमेजिन? 3 मिलियन रैंड। अन्ना, सुना आजकल आप एंटी कार्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हो? गाय तोंडे की एक पेंटिंग $40,000 में खरीदी है। यू नो, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक सो 30 लाख रुपीज। आजकल डायमंड एंड गोल्ड नए नए अमीर लोग खरीदते हैं। हम जैसे रईस के लिए तो एक हीरा, एक कांच का टुकड़ा और सोना एक पीला पत्थर। तुम लोग ग्लास क्यों खाली? अरे आई एम पेइंग द बिल यार, डोंट वरी, जस्ट आई एम कमिंग। ए बेटा, गेट सम मोर बूज। हाँ, डील फाइनल कर लेंगे जैसे। यशा, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर से पाखंडी औरत की वीडियो देख रही तुम। वो पाखंडी औरत गॉड वुमन नहीं, फ्रॉड वुमन है। ऐसे नहीं है अरिंदम, माँ के पास दिव्य शक्तियाँ है। यशा, पढ़ी लिखी होकर तुम गंवार जैसे बात करती हो। खैर, तुमसे आर्गुमेंट नहीं करना मुझे। सुनो, कल मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरा बैग पैक कर देना। ऐसे अचानक? हाँ तो क्या हुआ, काम है तो जाना पड़ेगा ना। अगर इंडिया जा रहे तो मैं भी साथ आती हूँ ना। वैसे भी अम्मा पापा को मिलके 1 साल होने को आया, उनसे भी मिल लेंगे। यशा, मैं फैमिली ट्रिप पे नहीं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, और त्रिशिका का स्कूल भी तो है। त्रिशिका को कृष्णन तब भी संभाल लेंगे ना। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। यशा, मैं टाइम स्पेंड नहीं, टाइम निवेस्ट करता हूँ बिजनेस में। और वैसे भी तुम्हें अगर इंडिया जाना ही है तो त्रिशिका को वैकेशन में वेट करो, फिर दोनों हो आना।
अभी फिलहाल मेरा बैग पैक कर देना, ओके बाय। सर ये गाड़ी पिछले 4 दिन से यहीं खड़ी है। जब मैंने डिक्की खोल के देखा तो इसमें सर बॉम्ब मिला। 15 अगस्त आने वाली है, पक्का ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बिश्नोई, एटीटी को इन्फॉर्म करो और आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करो, पता करो ये गाड़ी किसने खड़ी की है। ओके सर। हेलो, वेलकम टू इंडिया मिस्टर अरिंदम। थैंक यू। 15 मिनट में हमारी कार आपको पिक करने आएगी। ड्राइवर का नाम विमल है, गाड़ी नंबर है DLXX 4234। वो आयु, देखिए ये शायद कार नहीं है क्या? ये तेरा साउथ अफ्रीका नहीं, हमारा दिल्ली है, समझा ना? जैसा बोल रहे हैं वैसा कर, नहीं तो तू ओढ़ेगा सफेद चादर और तेरी बीवी पहनेगी सफेद साड़ी। अंडरस्टैंडिंग? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज्यादा हिलडुल मत वरना खोपड़ी गुल कर दूंगा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जुबान बंद रख और सीधा चल। क्यों मार रहे हो मुझे? अब मुझे तो मत तू अपने आप को। भाई बस कर दो यार, और कितना मारोगे इसे भाई? तू बीच में मत आ, चल निकल यहाँ से। क्यों मार रहे हो मुझे? साउथ अफ्रीका के एक व्यापारी का अपहरण दिल्ली से होता है। आखिर क्यों? अरिंदम के साथ जो हो रहा था ये किसी निजी दुश्मनी की वजह से था, ये कोई बिजनेस राइवलरी थी, या फिर इसके पीछे कोई आतंकवादी संस्थान का हाथ जुड़ा था? गाड़ी में बॉम्ब किस मकसद से रखा गया, इस बात से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। वैसे तो जो हो रहा था ये किसी की भी कल्पना से परे था, लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। आगे और भी कई चौंकाने वाले पड़ाव बाकी थे। पता नहीं अरिंदम का फोन क्यों नहीं लग रहा। अरे वाह, जरा बता क्या लिख रहा है? ओए ओए, इतनी जल्दी? देख देख कैसी लगी साड़ियाँ। सही है भाई। ओए ओए ओए, तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? ओए ओए, तेरी अदाएं तो ना किसी लड़की से कम नहीं लग रही। एक काम कर, तू इससे शादी मना ले, चल शादी कर ले। ओए मैं तो तैयार हूँ, चलती है क्या? चल हट बदमाश। पहले मुझे हीरो का हार बोला, फिर चलूंगी तेरे साथ। तू फिक्र क्यों करती है? ये है ना अपना साउथ अफ्रीका वाला सेठ, ये दिलाएगा तुझे हीरो का हार, नहीं तो ये खाएगा मार। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? पैसे और क्या? एक बार फिरौती के वजह से मिल जाए ना, उसके बाद तू चले जाना साउथ अफ्रीका। तंबी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अन्नी आप फिक्र मत कीजिए, शायद अन्ना का फोन खराब हो गया होगा। हेलो, नमस्ते यशा भाभी। कौन? इंट्रो बाद में, पहले अपने पति अरिंदम से बात करो। ले ऋषभ, अरिंदम, कहाँ हो तुम? मेरे पीछे में किरण। हिंदी में बात कर, ये इंडा पिंडा समझ में नहीं आता। भाई साहब, मेरी वाइफ को ठीक से हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश में बोल, चलेगा? देखिए, मेरी वाइफ को ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती। आप चाहे तो बात करके देख लो, उसको तमिल आती है। ठीक है, चल कर बात, लेकिन 1 मिनट है तेरे पास, समझा? ईशा, നിങ്ങൾ കടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയെങ്കിൽ കിഡ്നാപ്പ്? என்ன சொல்றீங்க நீங்க? பயப்படுது எல்லாம் ஆகும் ஆகும். எப்போ மெனக்கிட்ட பேசும்போது தமிழே பேசும், புரிஞ்சுதா? हाँ सॉरी। बहुत हो गई ये प्यार मोहब्बत की बातें, चल अब काम की बात कर।
बोल 25 करोड़ दे वरना 25 करोड़ पे दूँ। 25 करोड़? अब बोल पैसों का इंतजाम करे। 2 दिन बाद बताएंगे पैसे कब और कहाँ पहुँचाने। बोल। அடுத்து ஏற்பாடு பண்ணது என்ன கழிச்சு கால் பண்ணுறேன் சரியா? ஆனா அரிந்தம் எவ்வளோ கேஷ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி? मेक रेडी मनी विल कॉल करेंगे। अरिंदम, अरिंदम, हेलो, हेलो। सर मेरे पति बहुत तकलीफ में सर, वो लोग उन्हें पीट रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे। सर प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज़ हेल्प अस सर। मिस्टर कृष्ण, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा हुआ जो आप दोनों किडनैपर्स की धमकी से डरे नहीं और सीधा हमारे पास चले आए। मैं अभी इंडियन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर रावत से बात करता हूँ, ठीक है? सर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे में एक एनआरआई को ढूंढना आसान नहीं होगा। जानता हूँ, इसीलिए तो एक काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। थैंक्स सर, बट हमारी टीम इस तरह के केसेस के लिए ट्रेंड नहीं है। पुलिस के पास ये किडनैपिंग के केसेस को सुलझाने का तजुर्बा भी हमसे ज़्यादा है और मैन पावर भी। लेकिन अगर ये केस पुलिस को सौंपा गया तो बात मीडिया में लीक हो जाएगी। ऐसे सेंसिटिव केस को लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, बट मेक श्योर अरिंदम इंडिया से सही सलामत अपने घर लौटे। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट। आई विश यू गुड लक। सर अरिंदम की बीवी येशा और उसके भाई कृष्णन अरिंदम को लेकर फिक्रमंद थे, लेकिन उन्होंने पैनिक में आकर फिरौती देने के बजाय समझदारी से काम लिया और इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया। एक नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिया में आके अगवा हो गया। अगर अरिंदम को कुछ हो जाता तो इंडिया की इज्जत को बहुत धक्का लगता, इसीलिए इंडियन एम्बेसी तुरंत हरकत में आ गई। जी सर, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ सर, वो आपका साउथ अफ्रीका वाला मेहमान भी मज़े में है। ठीक है सर जी। पानी 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 ले ले। ओए 5 स्टार होटल में नहीं आया है, नखरे मत दिखा। पी ले। मैं साफ पानी ला। भाई सिर्फ पानी तो पीने दो उसे। तू जिंदगी भर वेटर ही रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इस साहबजादे को साफ पानी पिलाने की। प्यास लगी है, पानी पिएगा? ले पी ले, पी। अब पीना है तो यही पानी पी, नहीं तो मर प्यासा। यशा जी, आपके पति दिल्ली में किससे मिलने आए थे ये बात आपको पता नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर कोई बिजनेस डील थी उनकी, बस इतना ही बताया था। सर वो रैंसम 25 करोड़ मांग रहे थे, मैं कहाँ से अरेंज करूंगी इतने पैसे? डोंट वरी यशा जी, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो फिरौती देने की नौबत ही नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए।
आपके पति को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। सर कम। थैंक्स मलिक, इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। आई नीड योर फुल सपोर्ट। श्योर सर। एनीवे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये केस हमें बहुत ही लो प्रोफाइल होकर सॉल्व करना है। मिशन अनऑफिशियल। ध्यान रखना, कम से कम लोगों तक ये बात जानी चाहिए। राइट सर। तो सबसे पहले काम करते हैं, अरिंदम के कॉल डिटेल्स निकालते हैं। पिछले कुछ दिनों में उसने किसके साथ बात की है, दिल्ली किससे मिलने आया था, ये पता करते हैं। तेरी बीवी जरा भी हिंदी नहीं समझती? बहुत कम। ठीक है, बात कर, लेकिन 1 मिनट से कम बात करियो, और जो बोला है ना वही बताना, समझा? हाँ यशा भाभी, बात करो अपने पति से। ले ಯಶ ಇವೆಂಗಲ 25 ಕರೋಡ್ ಮೂಲ ಲಾಡ್ ಕೊಡು 20% ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಕೊಡುಕಲನ ಇವಂಗ ನಾ ಬಿಡ ವಾಟಂಗ तेरी बीवी को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन दर्द की भाषा तो समझ में आती है ना। अन्नी, अन्नी, क्या हुआ? सर, अरिंदम के फोन की लास्ट लोकेशन छतरपुर थी। अरिंदम का फोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नंबर है, होटल सूर्या डिलाइट का। सूर्या डिलाइट? ये होटल तो वसंत कुंज में है ना? या सर, मैंने वहाँ फोन किया तो पता चला कि अरिंदम ने वहाँ स्वीट बुक किया था। इस तरह से एनआरआई को किडनैप करके फिरौती मांगना एक डी कंपनी का स्टाइल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रईस इनका टारगेट होते हैं। एग्जैक्टली। बड़ी डील का लालच देकर पहले ये लोगों को वतन वापस बुलाते हैं, फिर फिरौती में बड़ी रकम मांगते हैं। डी कंपनी के कई लोग बंद हैं तिहाड़ जेल में सर। उन सबकी डिटेल्स निकलाओ, हो सकता है कोई बेल पे छूटा हो और इस केस में इन्वॉल्व हो। या सर, एक लोकल गैंग भी है जिसने पिछले साल 2 किडनैपिंग की थी, गुड्डू श्रीवास्तव का गैंग। मैं इस गुड्डू के भी सभी बंदों की डिटेल्स निकालता हूँ। एक्ट फास्ट। राइट सर। हेलो, किडनैपर का फिर से फोन आया था? जी नहीं, वैसे भी किडनैपर ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। फौरन अरिंदम को फ़ोन दे दिया और अरिंदम उनको बोल रहे थे कि मेरी वाइफ को हिंदी और इंग्लिश ठीक से नहीं आती। अरिंदम हमेशा मुझसे तमिल में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। अगली बार जब उनका फ़ोन आए तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करना, पता करने की कोशिश करना कि उनको किस गाड़ी से ले जाया गया था, उस गाड़ी का नंबर क्या है, किडनैपर उनको किस जगह पर लेकर गए, उस जगह की डिटेल। आप समझ रही हैं ना? जी, लेकिन वो वापस आ जाएंगे ना? बिल्कुल लौट आएंगे, बस आप हिम्मत से काम लीजिए। हाँ, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ यार, ऑफिस से निकलते निकलते थोड़ा बहुत छोड़ता किधर है यार, हर बार का वही सीन है उसका। मेरा फोन छोड़, मेरा फोन, उसे पकड़ो कोई। अरे देखिए मैडम, दिल्ली में हर दिन लाखों मोबाइल चोरी होते हैं। ऐसे एफआईआर लिखने बैठेंगे तो पूरा दिन लिखते ही रहेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, वरना मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे धरने पे बैठ जाना है मैंने। अरे मैडम, अगर आपको धरना ही देना है तो जंतर मंतर जाइए। ठीक है, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी कोई कम नहीं, यहीं पे धरना दूंगी। मेरी एफआईआर दर्ज करो, 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 मेरी एफआईआर दर्ज करो। एम्बेसी से यशा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। किडनैपर्स ने कॉल करने के लिए सैटेलाइट फोन यूज किया था। एम्बेसी ने यशा का फोन सर्विलेंस पे रख दिया है। अगली बार जब भी किडनैपर्स कॉल करेंगे हम उनको सुन पाए। और एक बात सर, जिस नंबर पर अरिंदम की लास्ट बात हुई थी वो नंबर कल से स्विच ऑफ है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था, फिर भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। ये नंबर आखिरी बार एक्टिव कहाँ था? महरौली में। महरौली? अपनी एक टीम को महरौली भेजो, उनसे कहो कि अरिंदम का फोटो वहाँ पर घुमाए। हो सकता है वहाँ पर किसी ने अरिंदम को देखा हो। ओके सर। हाँ भाई, क्या प्लानिंग है? 31 की फ्लाइट है, ऐसे मिलते ही फुर। और तू बता, तू क्या करेगा? ऑपरेशन करवा के लड़की बनेगा क्या? अगर बीवी होती ना तो उसे शॉपिंग करवाता, गहने दिलाता, कपड़े दिलवाता, विदेश ले जाता घुमाने के लिए। बहुत अच्छी थी यार वो, मेरा कितना ख्याल रखती थी, हर रोज खाने पर मेरा इंतजार करती, मेरे हर बर्थडे पर मेरे लिए केक बनाती,
लेकिन मैंने कभी उसकी कदर ही नहीं की और मुझसे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। और तुझे सजा हो गई। दिल तो बहुत दुखाया था मैंने उसका। उस हिसाब से ये सजा तो कुछ भी नहीं है। मम्मा और कितना वेट करना पड़ेगा? यू नो ना मेरे को चाइनीज कितना पसंद है। अभी नहीं, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, इसलिए आज सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। Yes, yes, Mr. Adam. We are meeting tomorrow for brunch. Yeah, sure. Yeah. अरिंदम, आज हमारी एनिवर्सरी है, सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम लोग खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई है और तुम कह रहे हो कि खा के आए हो। अरे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो यार। मैं काम ही तो कर रहा था ना। क्लाइंट ने बोला लेट्स हैव डिनर तो मैं कर लिया। तुम समझते नहीं हो। हाँ, बस मैं ही नहीं समझती। झगड़ा करने में मजा मुझे ही आता है। सच कहूं तो तुम्हें मजा आता है मेरा खून जलाने में। अब जला लिया, खुश? अब मैं जाऊं? I'm sorry. I'm sorry, Aisha. I'm really sorry. अगर यहां से निकल पाया तो मैं जिंदगी में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इंसान अक्सर उन्हें नज़रअंदाज करता है जो उनके अपने होते हैं, अपने करीबी होते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अपनों की कदर इंसान को तब होती है जब वो उनसे अलग हो जाता है, और अरिंदम को भी अपने इस बुरे वक्त में इसी बात का एहसास हो रहा था। अरिंदम की तलाश में इन्वेस्टिगेशन टीम अपने हाथ पैर तो मार रही थी, लेकिन फिर भी अभी तक वो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे थी। दूसरी ओर मयंक नाम के जिस शख्स की लाश मिली थी, उसका इस केस से क्या ताल्लुक था, ये सवाल अभी तक बना हुआ था। ये सही है, बॉम्ब मिला तो केस एटीटी को सौंप दिया, तो बस यहाँ पर मामूली से चोर उच्चकों को पकड़ने के लिए बैठे हुए। मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरी एफआईआर क्या हो रहा है यहाँ पर? सर ये मैडम जिद लिए बैठी है कि मेरी मोबाइल चोरी की एफआईआर लिखो, मान ही नहीं रही है। मैडम आपका मोबाइल मिलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की एफआईआर नहीं लिख सकते हम। जब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर एफआईआर दर्ज करना आपकी ड्यूटी है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। महेश। जी सर। एफआईआर लिखो इनकी। आइए इधर। सर उस फेक आईडी वाले नंबर की कॉल डिटेल्स आ गई। अरिंदम के अलावा एक और नंबर पे 2 बार कॉल किया गया है सर। वो नंबर बठिंडा की रहने वाली किसी हरसिमरन कौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। लोकल अथॉरिटीज़ को बोलो कि इस औरत से बात करें। हो सकता है ये आदमी इस केस की कड़ी हो। इस आदमी के बारे में हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। ओके सर। सर पिछले 5 साल का क्राइम डेटा स्कैन किया। दिल्ली में एनआरआई किडनैपिंग के 7 केसेस हुए, जिनमें गुड्डू श्रीवास्तव का आता। गुड्डू के गैंग में तकरीबन 20 लोग थे, जिनमें से 10 जेल में हैं। और बाकी के 10 में से 4 लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं, 2 का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी 4 में से 1 कोमा में है। जो बचे उनकी क्या खबर है? ये दोनों इस वक्त आउट ऑफ रडार हैं सर, लेकिन इन दोनों के फ़ोन पिछले 7 दिनों में मेहरौली के आसपास के एरिया में एक्टिव। दुबई से कोई कनेक्शन? जी हाँ सर, एक नंबर मिला है जिसके पिछले 2-3 महीने से लगातार दुबई में और साउथ अफ्रीका में बात हो रही है, और इस नंबर का रजिस्टर्ड एड्रेस भी मेहरौली का है। उठा लो दोनों को। अफसर जी यहाँ बार बार आने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका फ़ोन मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ईसीपी की साली का फोन तो आपने ऐसे ही ढूंढ के दे दिया था। ये अच्छा है सर, उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम परेशानी। वाह। क्या कर रहे हैं आप लोग? किधर से चेक क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ? क्या सर क्या अंदर तो कोई नहीं? क्या हुआ? कहाँ ले जाकर हमें? अरे देखिए आम रहे। सर साबर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। कौन था ये आदमी, कुछ पता चला? सर नाम इसका मयंक अग्रवाल था, और इसके बैग से ये पासपोर्ट मिला था सर। मयंक अग्रवाल, यानी ये एनआरआई था? एक बात और सर, जिस कार में एक्सप्लोजिव मिले थे वो कार इसी मयंक ने किराए पर ली थी। अरिंदम कहाँ है? बोलो।
कौन अरिंदम? हम दोनों ने पिछले 3 सालों में एक पर्स नहीं मारा और आप भी मारने की बात कर रहे हैं? सर हम तो सरोजनी नगर में ठेला चाट का दुकान लगाते हैं सर। वहाँ आके किसी से पूछ लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं सर। हम नहीं जानते सर। हाँ साहब, लेकिन आप हमें ऐसे गलत केस में मत बताओ साहब। तेरी धूम ऐसा सीधी नहीं होती। हाँ समित, छोड़ो इन दोनों को। बाय। पैर में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला के दिखाओ ना। अबे चुप कर, नहीं तो तेरा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा, समझा? ले, अबे समोसे लेने गया था कि बनाने? ले खोल भाई, बहुत भूख लगी है। हाँ यार, ले भाई खा, ले तू ले। इसे देख कैसे घूर रहा है, लगता है आंखों से ही खा जाएगा। भाई भूखा होगा बेचारा, ये समोसा दे दूँ इसे? तू बड़ा दयावान बन रहा है, चुप कर। पेट में आग लगेगी तभी तो बात बनेगी। क्यों क्या बे, हम बड़े खराब है ना? तुझे भूखा रखते हैं, मारते हैं, पानी भी नहीं पिला रहे। एक काम कर, तू अपना दुखड़ा रो अपने परिवार के सामने, और वो भी अपनी भाषा में, और ऐसे रो कि उनका दिल दुखी हो और जेब ढीली। जो टीम इस केस को हैंडल कर रही है वो बहुत ही सफिशिएंट है। वो लोग बहुत जल्द अरिंदम को ढूंढ निकालेंगे। अरिंदम को सही सलामत घर लौटा दीजिए भगवान। इन्फॉर्म करो, रिकॉर्डिंग पे डालो। हेलो सर, उनका फोन आ रहा है। हम रेडी हैं। मलिक ऑन करो, जो वो बोले एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना। ओके सर। आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? पिक करो। हेलो கேஷா, இவங்க எல்லாரும் இல்லை, ரொம்ப அடிக்கடங்க இருக்க, சாப்பிட்டு இப்படி தரல। ऐशा, ये लोग बहुत मारे मुझे, खाना भी नहीं देते। உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது, நாங்க எப்படியாவது கேஷ் அரேஞ்ச் பண்றோம்। எனக்கு பிரிஞ்சு இருக்கிறது ரொம்ப கவலை இருக்குது। तुमसे दूर होकर अब मुझे कदर हो रहा है। हम ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கேன்। போலீஸ் ரெக்கார்ட் பண்றீங்க, என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க। உங்களை எங்க வச்சிருக்காங்க, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ஆறா पहले नृत्य இருக்கு। एक कमरा है सफेद रंग का, प्लेन पूरा सख्त पेट இருக்கு, एयरपोर्ट பக்கத்துல இருக்கா, அப்புறம் ஒரு மாடி வீடு। हवाई अड्डे के नज़दीक है शायद, एरोप्लेन की आवाज़ आता है। நீங்க ஹோட்டல்ல இருந்து அங்க போய் சிறுதிக்கு எவ்வளவு டைம் ஆச்சு? சரியா 25 நிமிஷம்। அப்புறம் எந்த பண்டினை கூட்டிட்டு வந்தாலும் दिल्ली बड़ी से बेटर। 25 मिनट। गाड़ी का नंबर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी का नंबर था DL XX3243। நீங்க இருக்கிற அறையில வேற என்ன இருக்கும்? ஒரு கலண்டர் இருக்கு, அது ஒரு நம்பர் எழுதிருக்கு, 01122456 कमरे में एक कैलेंडर है, उसमें एक नंबर लिखा है। வேற எது சொல்ல முடியுமா? अबे फोन रख। एक मिनट और नहीं भाई, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों का काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो। வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோடு இருக்கு, அங்கே வண்டியில் போயிட்டு இருக்கு, வீட்டில் மாடி வீடு பக்கத்தில் இந்த வீடு இருக்கு। एक मंजिला घर है, पास में सड़क है जहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है, आजू बाजू कुछ घर नहीं है। 2 मिनट हो गए। और नहीं ఇదివరకు నవ్వడానికి కష్టత తండ్రికి। I'm sorry। अबे फोन दे। की बात कर रहे हो साहब जी? मेरे पुत्र के अलावा मैंने कोई फोन नहीं करता। आपको विश्वास नहीं है तो देख लो। की नाम है थोड़े पुत्र दा? जिज्ञासु अजय।
दिल्ली के होटल भी वेटर का काम करता है, बस अलग अलग नंबर से फोन करता रहता है। अरिंदम से हमें काफ़ी क्लू मिले हैं। जिस गाड़ी से अरिंदम को ले जाया गया था उस गाड़ी का नंबर है हमारे पास। उस गाड़ी की डिटेल्स में कौन? क्विक, ओके सर। अरिंदम ने बताया कि उसको वसंत कुंज से ले जाया गया था और गाड़ी लगभग 25 मिनट चली, उसके बाद गाड़ी रुकी। इसका मतलब यह है कि अरिंदम को यहीं कहीं होना चाहिए, वसंत कुंज से 25 मिनट की दूरी पर। राइट सर। महिपालपुर, आर.के.पुरम, छतरपुर, गितौरनी, आयनगर, मेहरौली कहीं भी हो सकता है। अरिंदम का फोन छतरपुर में बंद हुआ था। इसका मतलब यह है कि अरिंदम को वसंत कुंज से साउथ दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा था। मलिक, और दिल्ली जयपुर हाईवे पर जितने भी टोल नाका है उन सबकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। हो सकता है वो गाड़ी वहां पर कैच हुई हो। ये भी तो हो सकता है सर, कोई अरिंदम से निजी दुश्मनी निकाल रहा हो, क्योंकि ना तो डी कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत मिले इस किडनैपिंग में और ना ही गुड्डू श्रीवास्तव के गैंग के। हो सकता है अरिंदम का कोई बिजनेस राइवल। सर, अरिंदम ने जो नंबर बताया था उसकी डिटेल्स आ गई है। आया नगर के एक पीसीओ का नंबर है वो। मलिक, अपनी एक टीम भेजो वहां, क्विक। सर। हेलो सर, मैंने हरसिमरन कौर से बात की। उन्हें जिन 2 नंबरों से कॉल आया था वो दोनों नंबर उनके बेटे जिज्ञासु के हैं और वो एक दिल्ली के रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। जिज्ञासु जिस होटल में काम करता है उस होटल की डिटेल्स भेजो मुझे, क्विक। जी सर। सर, जिज्ञासु हमारे यहाँ 5 सालों से नौकरी कर रहा है। इस वक्त ये जिज्ञासु कहाँ है? अपने गाँव भटिंडा में होगा। करीब 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है जिज्ञासु। वो साहब छुट्टी चाहिए थी, माँ से मिले 1 साल हो गया ना, 1 हफ्ते में ही लौटाऊंगा। सर, जिज्ञासु ने हमें कभी शिकायत का मौका दिया ही नहीं, बहुत ही भला लड़का है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? Will you marry me? ऑफ कोर्स करूंगी। अरे ये क्या, बिन मौसम बरसात, मारा नहीं फिर भी रो रहा है। सॉरी अरिंदम भाई, लेकिन थोड़ी धुलाई और करनी पड़ेगी, इसके एक्स्ट्रा पैसे मिले। किसने दी? ये तो तू सोच, तेरा दुश्मन कौन है। हमें हमारा काम करने दे। चल भाई, शुरू हो जा। सर, अरिंदम के सोशल मीडिया पे कुछ नहीं मिला। अरिंदम ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। और अरिंदम की वाइफ यशा और उसका भाई कृष्णन? सर, अरिंदम की तरह कृष्णन भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है सर, लेकिन सर यशा वो काफ़ी एक्टिव है सर, और उसके ज़्यादातर पोस्ट माँ ईश्वर माई को लेकर है। ईश्वर माई गॉड वुमेन? क्या ही गॉड वुमेन सर, फ्रॉड वुमेन है सर। 3 साल पहले अरेस्ट हुई थी, एक्सटॉर्शन का केस था किसी NRI का। वहाँ क्या था इस केस में? सर, एक आदमी का किडनैप हुआ था। उसके परिवार वालों ने पुलिस में जाने की बजाय इस ईश्वर माई से कांटेक्ट किया था सर, और इस ईश्वर माई ने बिचौलिया बनकर दोनों परिवारों के साथ नेगोशिएट किया, और सर बाद में खबर आई कि पूरी किडनैपिंग की मास्टरमाइंड ये ईश्वर माई ही थी। ये रही मयंक अग्रवाल मर्डर केस की सारी डिटेल्स और ये कार के डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम देख लेंगे। जिज्ञासु का रिकॉर्ड भी क्लीन है सर। उसका मैनेजर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहा था, लेकिन हमारे सामने उसके अलावा और कोई सस्पेक्ट है भी नहीं। अरिंदम जिस दिन गायब हुआ उसी दिन जिज्ञासु का छुट्टी लेना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन अरिंदम और जिज्ञासु का दूर दूर तक कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। किडनैपिंग किस मकसद से की गई होगी? ओनली मनी? सर ईश्वर माई से बात नहीं हो पाई। उसके भक्तों ने हमें अंदर ही नहीं घुसने दी। लगता है फोर्स यूज करनी पड़ेगी सर। जो करना पड़े करो, ईश्वर माई से बात होनी ही चाहिए। सर, एक आइडिया है मेरे पास सर, बिना फोर्स यूज के बात बन जाएगी शायद। ये लीजिए फ़ोन, अब प्लीज़ दोबारा यहाँ मत आना, और डेटा डिलीट हो गया है उसके लिए सॉरी। थैंक यू। आइए सर, यही है वो कार। इस जगह का क्राइम से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। गाड़ी का यहाँ पर मिलना, पीएसओ का नंबर, हो ना हो अरिंदम यहीं आया नगर में कहीं ना कहीं होना चाहिए।
इस पूरे एरिया को छान मारो, बिल्डिंग्स के वॉचमैन, शॉपकीपर्स, सबको अरिंदम की फोटो दिखाओ। आई थिंक वी आर क्लोज नाउ। ओके सर। साहब 4-5 लोग रहते हैं उस घर में। मालिक दुबई में रहता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। जी साहब कहिए। हमें ये जगह देखनी है। नहीं ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते आपको। चल सामने से जाने दे। माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने मालिक को बेगर बताया इनको यहाँ पे रख लिया था किराए पर, कुछ ऊपरी इनकम के लिए साहब। ये मेरे गांव की तरफ के लोग हैं साहब, यहाँ मजदूरी वगैरह करते हैं। हम ना ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुम लोगों ने? ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, समझ में नहीं आता तुम लोगों को? देखो इंस्पेक्टर, हम लोग जो भी कहना सुनना है थाने में ले चलो इन सब लोगों को। अरे सर, अगर आपको हमारी एरिया में रेड मारनी थी तो हमें इन्फॉर्म कर देते। व्हाट यू मीन बाय तुम्हें इन्फॉर्म कर देते अनिल? इट्स ए हाईली कॉन्फिडेंशियल मिशन। हम इलियास बग्गा नाम के एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं, वांटेड है वो। टेरर अटैक का खतरा जो दिल्ली पे मंडरा रहा है, उसके बारे में तो पता ही होगा ना तुम्हें? जी हाँ, वो एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी और मयंक अग्रवाल की लाश हमने ही बरामद की थी। बस उसी केस से जुड़ा है केस। सॉरी, हमारी वजह से आपके काम में अड़चन है। सर, इलियास की कहानी बनाकर अपनी बात को बचा लिया। लेकिन ये कौन से केस की बात कर रहा था? एनआरआई मयंक की? सर, ये केस एटीटी के पास एक्सप्लोजिव से लदी हुई एक कार मिली। वो कार किसी मयंक अग्रवाल ने किराए पे ली। एनआरआई है सर। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हमारा केस भी तो एक एनआरआई से जुड़ा है ना, शायद दोनों में कोई लिंक हो। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सर, अन्ना की जान को खतरा है। 5 दिन हो चुके लेकिन आपके ऑफिसर उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए और आज फिरौती देने का आखिरी दिन है। ओके सर। क्या हुआ? वाली साहब ने कहा है कि हमें उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जब अपनी बीवी से बात करोगे उसे सब कुछ बता देना जो भी तुम्हारे दिल में। क्या पता कल तुम्हें मौका मिले या ना मिले, वरना जिंदगी भर मेरी तरह पछताओगे। मतलब ये लोग मुझे, और नहीं तो क्या, अगर मैं पैसे दे दिए तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने पैसे दे दिए तो आसान मौत मरोगे, और अगर नहीं दिए तो दर्दनाक मौत मरोगे। लेकिन तुम्हारा मरना तो फिक्स है। का किडनैप आपके आदमियों ने आपकी चुटकी बजाने पर किया। मैं क्यों करवाऊंगी? धन के लिए? येशा मेरी चेली है। अगर मुझे धन ही चाहिए होता तो मुझे सिर्फ येशा को निर्देश देना था, अपहरण करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आगे सवाल तभी करना जब मेरा वकील मौजूद हो। इन्वेस्टिगेशन टीम पर प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा था। अरिंदम तक पहुंचने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। इस क्रिटिकल मोड़ पर उन्हें एक ठोस सुराग की जरूरत थी, जो आखिरकार पुलिस को मिला। सर, एनआरआई मयंक अग्रवाल का केस स्टडी किया, लेकिन अरिंदम के केस के साथ उसका कोई लिंक बैठ नहीं रहा है। और वो बेटा जिज्ञासु, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हाँ, एक खबरी को उस होटल पर नजर रखने के लिए कहा तो पता चला कि उस होटल के 2 और वेटर्स विमल और पंकज भी उसी दिन छुट्टी पर थे जिस दिन अरिंदम किडनैप हुआ। इन दोनों की लोकेशन डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इन दोनों का फोन 2-3 बार आया नगर में ही एक्टिव था सर। और पिछले कुछ महीनों में विमल, पंकज और जिज्ञासु के बीच बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। विमल, पंकज, जिज्ञासु, इन तीनों के फोटो आया नगर में सर्कुलेट करवाओ। किडनैपर का फोन कभी भी आ सकता है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ओके सर। ऐशा, इधर नोडक्कड़ सी कॉल। ऐशा, ये मेरा आखिरी कॉल है। अपने 16 देंगे पुलत्तकी एयरपोर्ट अंजुकुड़ी रेडी पन्ने मुड़े दे। भाई साहब 5 करोड़ का इंतजाम हुआ है। साला 25 करोड़ का बोल के 5 करोड़ का इंतजाम किया है। लगता है तेरी फैमिली को तेरे से ज्यादा पैसा प्यारा है। जितना बन पड़ा उतना वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरा सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है।
अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? नहीं मानो तो जो मिल रहा है ले लो। चल, दिया तुझे 20 करोड़ का डिस्काउंट। बोल दे अपनी बीवी को दे दे 5 करोड़। ले। ना एवढं बांधिட்டு தெரியுமா? ऐसा பயப்படாதே இவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க நான் இப்போ துபாய் அக்கௌண்ட் நம்பர் தரேன் किसी கிட்ட சொல்லி अकाउंट ट्रांसफर பண்ண சொல்லு ऐसा डरो मत, ये लोग मान गए 5 करोड़ के लिए। एक दुबई का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, कृष्ण को बोल के इसमें पैसा ट्रांसफर बोल देना। ஆனா உங்களை எப்போ விடுவாங்க? அங்கே பட்ஜெட் பண்ண ट्रांसफर ऐड करना எனக்கு பாஸ்போர்ட் நான் துபாய் ஃப்ளைட்ல அன்னைக்கு வாங்க அன்னைக்கு இன்னைக்கு அங்கே கிட்ட வந்தீங்க 5 बजे तक पैसा ट्रांसफर हो गया तो मुझे पासपोर्ट देके दुबई के फ्लैट में बिठा देंगे, फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगा। ये इन्हीं कंटिस्पेंसी बैंकलो मीटिंग में डॉलर ट्रक की टेल है वीट करते बनो नीले बनो अपना एल्ला रहते बड़ा। एक मंजिला घर है, घर के छत के ऊपर गमले हैं और घर के रोड के पास एक ट्रक खड़ी है और घर के गेट नीले रंग के। तो रेंड वाले नाम ने तुम उड़ते आई लव यू यशा आई लव वंदे। हमारे पास 4 अहम क्लू हैं। एक मंजिला घर, घर की छत पर गमले, घर के गेट का कलर नीला और घर के बाहर रोड पर एक टेम्पो खड़ा है। दिस इज आवर लास्ट चांस। अच्छा सुन, मैं कॉल बैक करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। आप? आपने मुझे पहचान लिया? आपको कौन भूल सकता है? उस दिन थाने गई थी, आप थे नहीं तो आपको थैंक यू नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच, आपने मेरा फ़ोन वापस लौटा दिया। इट्स ओके, इट्स माई ड्यूटी। सब इंस्पेक्टर अनिल कनवर, पहली बार की रोड को रोकने भी यही ऑफिसर आया था और आज दूसरे एरिया में भी यही ऑफिसर दिखा। जी सर। सर 6 महीने पहले मैं उसी थाने में पोस्टेड था। लास्ट टाइम जब अनिल जी ने अरेस्ट किया तो हमने पता किया तो पता चला कि वो एरिया तो उनके अंडर में आता ही नहीं, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मुझे ये बात खटकी, इसीलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मेरी गट फीलिंग कहती है इत्तेफाक नहीं हो सकता। फॉलो करो अनिल को। 15 मिनट और बचे अन्नी। अगर 15 मिनट में पुलिस का फ़ोन नहीं आया तो मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। हाँ। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुमने अरिंदम को हमारे हवाले कर दिया हम तुम लोगों को जाने देंगे। अभी भी वक्त है, अरिंदम को हमारे हवाले कर दो। आगे मत बढ़ना। गोली मत चलाना सर। विमल तो हिलना मत। और अरिंदम कहाँ है? लेकर ठोक अंदर। चल। मैंने कुछ नहीं किया सब मैंने कुछ नहीं किया। सर जिज्ञासु ने मुझे इस प्लान में शामिल किया था। हम दोनों भटिंडा के रहने वाले हैं तो पिछले सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसने मुझसे कहा था कि वो सारे काम विमल और पंकज के साथ मिलकर करेगा। मुझे सिर्फ बैकअप में रहना है। जो भी मुसीबत परेशानी आती है तो वो मुझे संभालनी होगी। सर छोटे मोटे केस संभाल कर मैं पक गया था। इतने सालों की नौकरी में मुझे क्या मिला? जिज्ञासु ने एक बड़ी रकम का ऑफर दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। किसके कहने पे क्या है सब? सर ये तो जिज्ञासु को ही पता था, लेकिन उसे तो आपने मार दिया। जिज्ञासु की माँ ने हमें बताया कि जिज्ञासु ने अलग अलग नंबर बदल कर फ़ोन करता था। जिज्ञासु का कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक नंबर और है। सर जिज्ञासु के इस नए नंबर से प्रवीण राणा नाम के आदमी से सबसे ज़्यादा बात हुई है। जब इस प्रवीण की कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक नंबर मिला जो अरिंदम के बेहद करीबी का है।
किसका? अरिंदम की बीवी येशा का। पिछले कुछ महीनों में इस प्रवीण की येशा से काफी बातें हुई हैं सर। कौन सुबोध सहाय? मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। इस नंबर से एक महीने में 15 कॉल आए आपको, और सभी कॉल कुछ ही सेकंडों के होते थे। ये आपका कोई सिग्नल था एक दूसरे के लिए? क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, मुझे एक नंबर से बार बार कॉल आते थे, लेकिन सामने से कोई बोलता नहीं था। दे वर ब्लैंक कॉल्स। ब्लैंक कॉल्स देने के बाद चैटिंग होती थी दोनों के बीच। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। सर, जिस IMEI में प्रवीण का नंबर यूज हुआ है, उसी IMEI में एक और नंबर यूज हुआ है। एड्रेस भटिंडा का है, शायद प्रवीण भटिंडा में हो। मैंने ये सब कुछ येशा के लिए किया। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं बहुत प्यार करता था उससे। सोचा था बड़ा होके अपनी फीलिंग्स बताऊंगा उसको, लेकिन उसके फादर का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और हम अलग हो गए। फिर दोबारा मिले? हाँ, कॉलेज में। लेकिन मैं दोबारा उसको अपनी फीलिंग्स बता उसके पहले उस अरिंदम ने उसको प्रपोज कर दिया था, और मेरी येशा, मैं उसको एक बार फिर से खो बैठा। वो उसके साथ शादी करके साउथ अफ्रीका में सेटल हो गई। और तुम उसे पाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गए? नहीं सर, किस्मत मुझे वहाँ ले गई। कुछ महीनों पहले जब मैं एक पार्टी में था, मुझे अचानक येशा दिखी। वैसे ही खूबसूरत लग रही थी जैसे वो स्कूल में लगती थी। मेरा प्यार एक बार फिर से जाग गया। तो तूने और येशा ने मिलकर अरिंदम को किडनैप करने का प्लान रचा? उस बेचारी को क्यों घसीट रहे सर? वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तो येशा को पता ही नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो, और तुमने उसको पाने के लिए उसके हस्बैंड को किडनैप करने का प्लान बनाया? जी हाँ सर। तो आप भी रेयर आर्ट्स में डील करते हैं मिस्टर सायर? जी हाँ मिस्टर अरिंदम। इनफैक्ट हर महीने हम एक ऑक्शन करते हैं, ऐसे रेयर आर्ट फॉर्म्स जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट दिल्ली में इसी महीने हम एक बहुत बड़ा ऑक्शन करने वाले हैं। आप वहाँ आइए, बी आवर गेस्ट। आई एम श्योर आपका दिल खुश हो जाएगा हमारा आर्ट कलेक्शन देख के। श्योर। और फिर वो मेरे जहाज़े में पढ़ के इंडिया पहुँच गया। बट तू फेल हो गया। येशा तो मिली नहीं तुझे? मुझे कोई अफसोस नहीं है सर। कम से कम उसे इतना तो पता चला, उसका एक ऐसा दीवाना था जो उसको पाने के लिए इतना कुछ कर गया। अब तुम अपनी तमाम जिंदगी को जानना सलाखों के पीछे। अरिंदम की किडनैपिंग की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई और वो सही सलामत अपनी बीवी बच्चों के पास लौट आया। लेकिन NRI मयंक को किसने मारा, ये अब तक पता नहीं चल पाया। गाड़ी में बॉम्ब किस मकसद से रखा गया और इस मामले का संबंध किसी आतंकवादी संस्था से है, इस बात से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। और येशा, उसे तो इस बात पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस इंसान को वो ठीक तरीके से जानती तक नहीं है, उसने प्यार में पागल होकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो आप अपने आसपास के लोगों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। इंसान के भविष्य पे वर्तमान का असर होता है और वर्तमान पे भूतकाल का। कभी भी कोई भी इंसान अपने अतीत से मुक्त नहीं रहा है। इंसान अपना अतीत तभी छुपाता है जब उसे अपने अतीत से शर्मिंदगी होती हो, जब उसके साथ अतीत में कुछ गलत हुआ हो, या शायद उसके हाथों अतीत में कुछ गलत हुआ हो। और अगर आपका अतीत आके आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाए तो सच्ची घटनाओं पर आधारित इस कहानी में कुछ लोगों का अतीत गड़े मुर्दों की तरह बाहर निकल कर आया और उसके बाद शुरू हुआ न थमने वाला साजिशों, धोखाधड़ी और हत्याओं का सिलसिला। हेलो जी सर। जी मिस्टर मित्रा जी, आपको सर ने केबिन में बुलाया, प्लीज। सर मैंने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स भी किया है। देखिए, हमारे यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब है जो 15 दिन डे और 15 दिन नाइट रहेगी। क्या आप कर पाएंगे? एक्चुअली सर मेरे लिए नाइट शिफ्ट ही ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते हैं तो दिन में उनकी देखभाल कर पाऊंगी। क्या आप अपनी कोई आईडी लाई हैं? हाँ सर। इसमें आपकी फोटो ठीक से नजर नहीं आ रही। आधार कार्ड है? नहीं सर, एक्चुअली वो खो गया। मैंने नए के लिए अप्लाई किया है, जैसे ही मिल जाएगा मैं सबमिट कर दूंगी। ठीक है, उसे यहाँ से सबमिट कर देना और आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सर।
भैया फिरदौस नगर। अरे ताज मियाँ कंघी तो कर लो। अरे बेटे किधर जा रहे हैं? हम खेलने जा रहे हैं। नाश्ता किया? हाँ, अब्बू ने करवा दिया। इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत ही भले लोग हैं। माँ बेचारी बिस्तर पे, दोनों हस्बैंड वाइफ आईटी पार्क में नाइट ड्यूटी करते हैं। और करना ही क्या है मुझे? आंटी को डिनर खिलाना है, दिन और रात दवाई देनी है और प्रेशर चेक करना है। शबाना, क्या जरूरत है काम करने की? अल्लाह के फजल से सब कुछ तो है हमारे पास। देखिए, हमने आपको निकाह से पहले ही कहा था कि हमको नौकरी करनी है, और अब तो ताज भी बड़े हो गए हैं, तो हमें मत रोकिए प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुबह सुबह इतना बंठन के कहाँ जा रही हो? मेरी हर बात में दखल देना जरूरी है ना? उसके बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलता होगा, है ना? कम से कम नाश्ता तो बना के जाती। बेटा सो के उठेगा तो क्या खिलाऊंगा उसे? मैं मर गई तो भी सेम सवाल करोगे या अपने मन से भी कुछ करोगे? देखो, मैं अपने मन का कुछ करता हूँ तो तुम आसमान सर पे उठा लेती हो। अपनी मर्जी से बेटे के लिए कुछ बनाता हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं आता, कहती हो लो क्लास है, तो मैं करूँ क्या? मेक समथिंग गुड एंड फीड हिम। और अब तो अपनी माँ की वो पुरानी लो क्लास बातें भूल जाओ। माँ की बातें तो क्या, मैं सारी दुनिया को भूल चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारा नशा ही कुछ ऐसा है। क्या कर रहे हो? खिड़की खुली है। हाँ तो ठीक है, हम तो अभी अभी शहर में आए हैं, हमें पहचानता कौन है? छोड़ो, मुझे देर हो रही है। Yes sir. Yeah, sure sir. I'll send someone. Okay. Good morning sir. मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काउंटर पे गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तुमने मुझे अपने करीब आने दिया है। अचानक तुम्हारा मूड कैसे बदल गया? ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ के क्यों मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो? नहीं मन कर रहा था, अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी। सॉरी बाबा, सॉरी। आता हूं। छी, पानी कहां से आया? श्यामा, श्यामा, ये पानी कैसे लीक हो रहा है? मुझे क्या पता, और लीक हो रहा है तो सही करवा लो ना। ये ब्रोकर भी ना। जी रंजन जी। नरेश जी, ये कैसा फ्लैट दिलवाया आपने? पानी लीक हो रहा है घर में। कौन रह सकता है इस घर में? आप रह सकते हैं क्या? शांत हो जाइए रंजन जी, खून में इतना उबाल ठीक नहीं है। आज ही मैं रूम मालिक से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। क्या ढूंढ रही थी तू मेरे लैपटॉप में? है बता, किसने भेजा तुझे? फिर क्या चाहती है तू मुझसे? चुपचाप बता, नहीं तो मैं तेरी जान दे दूंगा।
दादा दादा मुझे बस नहीं मिल रही है और मुझे कोलकाता जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ छोड़ देंगे क्या थोड़ा आगे तक? तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, हम लोग भी कलकत्ता जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं, लेकिन भाड़ा देना पड़ेगा। जी। क्या कर रहे हो? मिनोती, पैसे दे देना मेरे को। ये घर के किराए के पैसे हैं। अरे होंगे ना, पर मुझे पैसा दे। मेरे को दारू पीनी है, दे दे पैसा। तुम्हारे दारू पीने के चक्कर में हम पूरा बर्बाद हो चुके हैं। ए, तू मुझे ज्ञान देती है, अकल दे रही है मेरे को। दे पैसे। यार ये तो फिर से शुरू हो गई। आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ इसे। दे पैसा। पैसे दे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। देखो, हमारे पति पत्नी का ना आपस का मामला है, आप बीच में मत बोलो। पति हो तो क्या हुआ? तुम्हें उसे मारने का हक मिल गया? छोड़ो। हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। हटो। साहब क्या हुआ? ये देखो श्यामा কি হয়েছে? हेलो, पुलिस स्टेशन? कंकाल को फोरेंसिक के लिए भेजो दाराजी, और डीएनए टेस्ट से पता करवाओ कि कंकाल किसका है, जेंडर क्या है, मौत कब हुई और कैसे हुई है। और घर के मालिक और एजेंट को बुला के लेके आओ। सर। ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं? मैम, वो ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में ना कंकाल मिले हैं। ओह अच्छा, ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Misty. मैं कालीबाड़ी गई थी, वहां से तेरे लिए आरती लेके आई हूँ। ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? निकल। चला बाहर आ। क्या कर रहे हो? बाहर आ। मुझे जाने दो प्लीज। चिल्ला। गल्ला फोन। अरे छोड़। ले तेरा फोन। मेरा फोन। छोड़ दो मुझे, मेरे नजदीक मत आना, पत्थर मार दूंगी मैं। कौन बचाएगा इधर? मैं मार दूंगी। अब क्या करेगी? हैं? अब बोल। आवाज बंद हो गई तेरी। ऐसा क्या था जिसे ढूंढने के लिए मिष्टी एक के बाद एक खतरे मोल ले रही थी? अपनी इज्जत और जान तक वो दांव पर लगा रही थी। ऐसा क्या हुआ था मिष्टी के अतीत में जो उसका अब तक पीछा कर रहा था? अभी तो बस हादसों का ये सिलसिला शुरू ही हुआ था। इसके आगे इस केस से जुड़े लोगों की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिससे इंसानी रिश्ते, आपसी विश्वास और पारिवारिक मूल्यों की नींव तक हिलने वाली थी। पता नहीं सर, जब से मैंने ये फ्लैट लिया है तब से मैं यहाँ रहा ही नहीं। पिछले 15 सालों से यहाँ पर किराएदार ही रहते आ रहे हैं। जो जो किराएदार इस फ्लैट में रहते थे उनकी डिटेल्स हैं आपके पास? 2005 से 2014 तक सुब्रत साहा यहाँ पर रहे। उनके बाद में शौमिक और उसकी बीवी शोमा यहाँ पर रहती थी। कुछ सालों के बाद शौमिक यहाँ से अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। सुना है उसका किसी से अफेयर चल रहा था। अभी 2-3 महीने पहले रंजन और उसकी बीवी वहाँ पर आए थे रहने के लिए। इन 3 फैमिलीज में किसी पे शक है आपको? नहीं सर। ये जितने भी किराएदार हैं उन सब की लिस्ट, उनका नंबर और उनका एड्रेस दे दीजिएगा। सर वो सारी डीलिंग मेरा एजेंट नरेश करता था। सर अब तक जो भी उस फ्लैट के अंदर रहकर गए ये उनकी एग्रीमेंट की कॉपी है और उनकी डिटेल्स। इन सारे किराएदारों के बारे में पता कर गया। सर आपको किसी पे शक है? नहीं सर। ये जो सेकंड किराएदार थे शोमा और शौविक, उनमें से शौविक भाग गया था ना? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया था। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज़ पहले हमें बताइएगा। हाँ सर बिल्कुल।
सर पहले किराएदार सुब्रत साहा से बात हो गई है, उनको पुलिस स्टेशन बुला लिया है, लेकिन जो दूसरे किराएदार हैं शोमा और शौभिक, उन दोनों का नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शोमा ने शोभिक को मार दिया हो, उस फ्लैट में गाड़ दिया और लोगों में ये रूमर फैला दिया हो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए। इस शोमा और शोभिक के बारे में पता करो। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? सर टेस्ट चल रहा है, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर आइए। जी ये इस होटल के ओनर है मिस्टर प्रीतम जी। इनका मर्डर कैसे हुआ? पता नहीं सर, पर सर मिष्टी को सर के कमरे से बाहर जाते हुए देखा सर। वो बहुत डरी हुई थी। कॉल किया था उसे? कॉल किया था सर, पर उसने उठाया नहीं। कुछ चोरी हुआ यहाँ से? सर यहाँ से तो नहीं, बाकी मेन काउंटर से 1 लाख रुपए गायब है, मैंने चेक किया था। इस रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा? सर यहाँ तो नहीं है, बाहर लॉबी में और गेट पे लगा हुआ है। चलिए फुटेज दिखाइए। सर यहाँ से एक्सेस हो सकता है, मैं चेक करके बता रहा हूँ। कीजिए। रिकॉर्डिंग्स बंद क्यों है? मुझे लगता है सर ये मिष्टी ने किया होगा सर, क्योंकि सर उसके अलावा सर मशीन ऑपरेट करने किसी को नहीं आता है सर। एक काम करो, मुझे इस मिस्टी की सारी डिटेल्स, इसकी आईडी और इसके घर का एड्रेस चाहिए। आप? जी मैं फिरोज। जरा मिस्टी को बुलाएंगे। मिष्टी? कौन मिष्टी? ये जो हाईवे होटल में रिसेप्शनिस्ट है। ये मिष्टी नहीं है, ये तो मेरी बीवी शबाना है और ये होटल में काम नहीं करती। ये तो एक बीमार बूढ़ी खातून के मकान में उनकी खिदमत के लिए नर्स का काम करती है, नाइट ड्यूटी। मैं भी कॉल करता हूँ। फोन स्पीकर पर डालिए। पता नहीं क्यों फोन बंद आ रहा है। तो फिर बताओ कहाँ छुपा के रखा है शबाना को? कौन थे रिश्तेदार क्या गई हुई है वो? रिश्तेदार? साहब वो तो यतीम थी, उसका मेरा और मेरे बेटे ताज के अलावा कोई भी नहीं है। साहब मेरी मुलाकात भी उससे तभी हुई जब वो मेरे दुकान पे कपड़ा सिलवाने आती थी। सुनिए, ये इसे रफू कराना है और ये इसकी फॉल बाइंडिंग ठीक करानी है। जी हो जाएगा। अरे ताज बेटा मशीन पे मत बैठना। ये आपका बेटा है? जी ताज बेटा, आंटी को आदाब करिए। कौन सी क्लास में हो? जी वो इसकी अम्मी के इंतकाल के बाद ये स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन अगर पढ़ता तो अच्छा रहता। मेरे ऊपर काम का इतना ज्यादा बोझ रहता है, ये सब अकेले मुझसे हो नहीं पा रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसकी मदद कर देती हूँ होमवर्क कराने में और रोज सुबह आ जाऊंगी इसको तैयार करने के लिए। तब तो स्कूल जाओगे ना? वो मेरी जिंदगी में मसीहा बन के आई है साहब। उसने मेरे बेटे ताज को अपना लिया है। सगी माँ से ज्यादा उसका ख्याल रखती है साहब। मैंने उससे जब निकाह के बारे में पूछा, हालांकि मैं जानता था साहब कि मेरी उम्र उससे बहुत ज्यादा है, फिर भी उसने मना नहीं किया साहब। मैं जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा। काफी अच्छी कहानी है तुम्हारी, लेकिन सच्ची कहानी है साहब। ठीक है चलो, इस पर नजर रखो। मुझे शक है कि ये मिस्टर से मिला हुआ है, वरना कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी रात भर घर से बाहर काम करे और वो बेवकूफ़ बन के बैठा रहे। और हाँ, शहर से बाहर जाना हर एक रास्ते पर नाकाबंदी बढ़ा दो। मिस्टी किसी भी हाल में शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और हाँ, मिस्टी का मोबाइल बंद होने से पहले जो उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन थी, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। खाना ला। पानी लीजिए। पानी नहीं, मुझे खाना चाहिए, खाना। दारू पीना छोड़ दो तब जाके घर पे खाना बनेगा। ज़बान चलाती है, हैं? ज़बान चलाती है। ये क्या कर रहा है तू? मुझे लगता है तू ना ऐसे समझेगा नहीं। तुझे ना कानून की भाषा समझ में आएगी। रुक, अभी फोन करती हूँ। नहीं नहीं, हेलो, पुलिस स्टेशन? नहीं, पुलिस का नहीं। सर 1 मिनट कॉल होल्ड रखिए ना। देख अभी भी फोन होल्ड पे है। अगर दोबारा तूने इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो सोच लेना। नहीं, मैं कसम खा कि दोबारा हाथ नहीं उठाएगा। कसम खाता हूँ, मैं नहीं उठाऊंगा। आज फर्स्ट डे है, नेक्स्ट टाइम बैक सीट पर।
ए श्यामा, ए लड़का कौन है? तुम ना गेट मत खोलना, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। बाबा, बाबा तुम्हें जानो, आज ना स्कूल में 400 मीटर की रेस थी। ओह, क्यों वाला फिर? मैं ना रेस में फर्स्ट आई। राज जी, उस दिन जब हम लोग आए थे तो सारे डिटेल्स लिए थे सर, फोटोग्राफ्स। जी सर। फॉरेंसिक टीम को कुछ और सैंपल वगैरह चाहिए? नहीं सर। और रंजन जी सर, आप एक खड्डा भरवा सकते हैं, टाइलें वगैरह लगवा सकते हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है आप लोग शहर छोड़ के मत जाइए। ओके सर। बैग हटाओ। हाँ हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं। बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। बोल। कुछ नहीं है सर। आसपास चेक करो सर। सर, ये फोन और लड़की की आईडी कार्ड मिली। समझ में नहीं आ रहा ये लड़की इन लोगों के साथ क्या कर रही थी। सर, इन दोनों के नाम रमेश और सोहन है सर। ये आईडी कार्ड्स मिले हैं गाड़ी से। ठीक है, बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, और पास में जो हाईवे है उस पर एक सीसीटीवी कैमरा, उसका फुटेज निकालो। उससे पता चल जाएगा कि ये दोनों आखिर है कौन और किसके साथ जा रहे थे और किससे मर्डर किया इन लोगों का। और ये लड़की मिष्टी मित्रा, इसके बारे में पता करो। होटल हाईवे जाओ मुर्शिदाबाद और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकलवा। एक बार ये लड़की पकड़ में आ गई ना, फिर पता चल जाएगा आखिर इन दोनों के कातिल भी कौन। सुनो, चंदन ने मुझे देख लिया है और पहचान भी लिया है। क्या? गॉड, जैसे तैसे तो झारखंड से भागकर हम यहाँ आए। अगर हमारे पास्ट के बारे में किसी को पता चल गया, हम मारे जाएंगे। कि कौन है खुंद? उसे सिर्फ ये पता है कि हम इस शहर में, उसे घर का एड्रेस नहीं पता, और पता चलेगा भी कैसे। लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उससे लड़ने के लिए तैयार भी रहना होगा। सर, जिस घर में हमें कंकाल मिला था उस घर में रहने वाले रंजन और श्यामा से हमने पूछताछ की। सब कुछ बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है सर। ये दोनों कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर, रंजन ने कहा है कि उसने एक प्राइवेट फर्म से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से उस नाम की कोई प्राइवेट फर्म शहर में है ही नहीं। सर, ये दोनों पति पत्नी पहले कहाँ रहते थे, अभी क्या काम करते हैं, पहले क्या काम करते थे, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सर, बहुत ही होशियारी से दोनों के दोनों अपने अतीत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने महीनों से इस शहर में रह रहे हैं, इनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है? नहीं सर, इस शहर में उन दोनों का कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। जो भी उनसे परिचित है वो सब उन्हें करीब 2 से 3 महीने पहले से ही जानते हैं। एक और बात सर, हमारे खबरों के मुताबिक श्यामा का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। सर, क्या इन सब का उनके घर में मिले कंकाल से कोई रिश्ता हो सकता है? पॉसिबल। देखिए सर, मेरा किसी से अफेयर चल रहा है या नहीं ये मेरा पर्सनल मैटर है, और मैं फिर से कह रही हूँ, उस घर में जो कंकाल मिला है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम खुद फंस गए उस घर को किराए पर लेकर। आपके पति की गैर मौजूदगी में आपका बॉयफ्रेंड घर पे आता जाता था? नहीं, लेकिन रंजन के रहते हुए भी वो घर पर आ सकता है, क्योंकि रंजन को उसके और मेरे अफेयर के बारे में पता है। हाँ, मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। मेरी बीवी किससे प्यार करती है, किसके साथ रात बिताती है, इसका हमारे घर में मिले कंकाल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट से पहले आप जिस फर्म में काम करते थे उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर क्यों नहीं? देखिए, वो फर्म मेरी थी, मैंने बंद कर दी और यहाँ चला आया। बाय द वे ऑफिसर, आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू, आपको ये पता करना है कि कंकाल किसका है और किसने घर में गाड़ा, न कि आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या करता था या मेरी बीवी क्या करती है। हम जो करते हैं हमारा आपसी मामला है, पर हम कुछ इलीगल नहीं करते। दैट्स इट। अगर हमें कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिली कि आपका इस कंकाल से कोई भी रिश्ता है तो आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। नाउ यू मे लीव, और याद रखिए आप हमारे रेडार में। थैंक यू। बहुत सारे टेढ़े लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा
जो पति अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतने हल्के में ले, वो कुछ भी हो, नॉर्मल तो नहीं हो सकता। ये पति पत्नी के बारे में पूरी कुंडली निकालो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इनके दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। मैं कम इन सर। अरे विनोद आओ आप। सर आपके एरिया में हाईवे के पास 2 डेड बॉडीज और एक लड़की की आईडी मिली थी, जिसके लिए आपने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। हाँ, वो लड़की का नाम मिष्टी मित्रा। एक्चुअली सर उसका रियल नाम शबाना खान है और वो किसी फेक नाम से एक होटल में जॉब करती थी। और सर जिस होटल में वो जॉब करती थी उसके मालिक का मर्डर हो गया सर, और फिलहाल ये लड़की ही हमारे लिए एक प्राइमरी सस्पेक्ट बनी हुई है। सर हाईवे के स्पीडोमीटर के पास लगा सीसीटीवी फुटेज आ गया सर। विनोद, क्या ये वही लड़की है? हाँ सर, यही शबाना खान है सर। हो सकता है इसने अपनी ड्रेस में पिस्तौल छुपा के रखी और उसी से मर्डर किया। और हाँ सर, एक बात और, शबाना के मोबाइल का लास्ट एक्टिव लोकेशन भी वही है जहाँ पर आपको वो डेड बॉडीज मिली थी। इसका मतलब इस लड़की ने एक मर्डर किया, फिर जाके गाड़ी में लिफ्ट ली, फिर गाड़ी में जो 2 लोग थे उन्हें मारा, फिर ट्रक से लिफ्ट ली। व्हाट इज शी अप टू? राजदीप एक काम करो, इस ट्रक के डिटेल्स निकालो, इस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता करो और पूछताछ करो उससे कि उसने मिष्टी मतलब शबाना, उसने उसको आखिरी बार कहाँ देखा और कहाँ पर छोड़ा, और उस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान लो। इस लड़की को पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, खतरनाक है। इस केस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम लोग, सब डेड एंड की तरफ जा रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट आई सर, थोड़ा समय और लगेगा। इस केस में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जिससे कातिल और उसका मोटिव क्लियरली दिखाई दे। उस बिल्डिंग का जो वॉचमैन है काफी सालों से वहां पर रहता है, आई एम श्योर कि उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। लेकिन ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना ना आसान नहीं है। अपने तरीके से इंफॉर्मेशन निकालो। हाँ तो मिस्टर वॉचमैन, हमने सुना है तुझे गांजा फूकने का बहुत शौक है। गलती हो गई हुजूर, आगे से नहीं करूंगा। देख तेरे अगेंस्ट ऐसा केस बनाएंगे कम से कम 6 साल के लिए अंदर जाएगा। सॉरी सर, माफ कर दो। क्या बोलते सर? चल माफ किया, बदले में हमें क्या मिलेगा? आप जो चाहो सर। इन्फॉर्मेशन चाहिए। परमिशन? उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कंकाल कहाँ से आया? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। भेजो इसको जल्दी। सर माफ कर दो सर, मुझे नहीं पता सर। सच बता, तुझे किसी पर शक है? हाँ सर, मुझे एजेंट नरेश पर शक है सर। क्यों? सर वो है ना, देर रात में बिल्डिंग में आता जाता रहता सर। वो जो सुनंदा मैडम है ना, सुनंदा मैडम के साथ पता नहीं रात भर क्या करता रहता था सर, और जब पूछो तो हकाल देता था सर। सुनंदा कहाँ रहती है? सुनंदा वो 3रे महले पे रहती है सर। काम क्या करती है सुनंदा? पता नहीं सर, ज्यादातर तो घर में रहती है और किसी को घर में घुसने नहीं देती है, और कभी किसी काम से चले जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलती है सर। एक नौकरानी दीदी है, वो हमेशा जाती रहती है। तुम सुनंदा जी के घर पे काम करती हो ना? कितने सालों से? जी 4 सालों से काम करती हूँ। नरेश उनके घर पे आता जाता रहता था, क्या रिश्ता था दोनों का? ग्राउंड फ्लोर पे जो कंकाल मिला है उसके बारे में कुछ बातचीत करते हुए सुना था दोनों को? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो फिर मुंह खोलेगी। लेके जाओ। बताती हूँ सर। ये नरेश और सुनंदा को लेकर हाँ बोलो। सुनंदा के घर पे ताला लगा हुआ है। ठीक है तुम वहीं पर रुको, मेट के पास चाबी जरूर होगी, मैं पहुंचता हूं। अब समझ में आया मुझे, ये औरत जो है अपना मुंह क्यों छुपा रही थी। कुछ सालों पहले मैं बोलपुर में था, एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया था मैंने, जो तंत्र मंत्र का फायदा उठा के लोगों की ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करवाते थे। उस गैंग की बॉस थी ये औरत। घर के अंदर अच्छी तरह से चेक करो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा जो इस कंकाल केस से कनेक्टेड है।
अंदर ये किताबें मिली हैं सर, ये देखिए, काला जादू, वशीकरण, नरबली के तरीके सिखाए गए हैं सर इन सब किताबों में। सर हमें नीचे जो कंकाल मिला वो हो ना हो नरेश और सुरेंद्र ने रखा होगा। राइट, ये नरेश और सुनंदा, इन लोगों का फ़ोन जो है ट्रैकिंग पे डालो, इनके फोटोग्राफ जो है सभी जगह पे सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, इनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। सर कंकाल वाले फ्लैट में रहने वाले शोमा को हमारे खबरी ने नॉर्थ कोलकाता के पुराने एरिया में देखा था। वहाँ की लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया है, वो उसे जल्दी ढूंढकर हमें खबर करेंगे। ठीक है, कोशिश करता रहो। राइट सर। विनोदी, तुम्हारी ऐसी हालत? शंकर ने मारा तुम्हें? अपना पानी सच में सर से ऊपर चला गया है। तुम उठो, चलो मेरे साथ। तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो इतना सब? बैठो। क्या करूं मैडम, मेरे पास कोई सहारा भी तो नहीं है। देखो, तुम परेशान मत हो। जब तक तुम्हारे रहने के लिए मुझे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती है ना, तुम यहीं रहो हमारे पास। श्यामा, हमको लगा उस दिन का जैसा आज भी तुम हमको देख के डर के भाग जाएगा। अरे, अपने चाहने वाले से कोई डरता है भला? और तुम तो मेरे सच्चे चाहने वाले हो, तभी तो देखो ना, मेरे पीछे इतना दूर कोलकाता तक आ गए। लेकिन तुम रांची से बिना बताए बिना कुछ बोले तुम गायब हो गया। हाँ चंदन, मैं पब्लिक प्लेस में कैसे समझाऊं? एक काम करो, तुम अपना नंबर और एड्रेस दे दो, मैं तुमको मिलूंगी। सत्ती सत्ती सिर्फ नारू की छू। नंबर दो। मेरा नंबर है, तुम हमको फोन करना, ठीक है? ठीक है छे। ठीक है छे? ठीक है। जाओ, सावधान थे को। बाय। सर, शोमा का पता चल गया। लोकल पुलिस स्टेशन से अभी भी कॉल आया था। लेट्स गो सब। हमरा बालीगंज पुलिस स्टेशन थी गेस्ट। आप इससे पहले ग्रीन वाले बिल्डिंग में रहती थी ना, ग्राउंड फ्लोर पे। आपके पति शौबिक कहाँ पर? पता नहीं, उसने मुझे धोखा दिया और एक रास्ते वाली औरत के साथ कहीं भाग गया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। और आपका बच्चा कहाँ? वो अपनी मासी के घर पे है, इंदौर, वहीं पढ़ता है वो। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है आप कहीं जाइएगा मत। जी। चंदन ने फिर से मुझे देख लिया और इस बार घर के बिल्कुल पास। आई एम श्योर उसे हमारे घर का एड्रेस भी पता चल गया होगा। तुम्हें कुछ करना होगा और वो भी बहुत जल्द। सर, हमारा एक आदमी उस कंकाल वाली बिल्डिंग पे नजर रख रहा था। उसने बताया कि वहाँ एक संदिग्ध लड़की आई थी, बार बार बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर बिल्डिंग को देख रही थी। सर, वहाँ आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस मैंने चेक किए। ये देखिए सर। ये तो शबाना है जो मिष्टी बनकर घूम रही थी। ये कंकाल वाली बिल्डिंग के पास क्या करेगी? ये रास्ता और भी गहरा होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद की मिष्टी कोलकाता के उस घर तक पहुंच गई थी जहां एक दफनाया हुआ कंकाल मिला था। ऐसी क्या बात थी जो मिष्टी को यहां तक खींच लाई थी? हाँ बोलो। सर, सॉल्ट लेक एक हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है। उसके डिटेल्स शोमा के पति शौबिक से मैच करते हैं। आप शौबिक हैं? जी। आपका ये हाल कैसे? अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ साहब। अपनी वाइफ को धोखा देकर मैं घर की सारी ज्वेलरी और पैसा लेकर उस लड़की के साथ भाग गया। फिर क्या था, उसने मुझे धोखा दे दिया। सारे पैसे सारी ज्वेलरी लेकर वो भाग गई। शोमा के साथ जिस फ्लैट में आप रहते थे वहां पर एक कंकाल मिला है। कंकाल? आप उस कंकाल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। आपके पति मिल चुके हैं, जाइए मिल लीजिए। जी थैंक यू। हेलो हेलो फिरोज। हेलो शबाना, कहाँ हो तुम? और ये मिष्टी का क्या चक्कर है? यहाँ पुलिस तुम पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा रही है। माफ करिएगा फिरोज, हमें हमारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है आपको। देखिए, हम जब आपसे मिलेंगे ना तब आपको सब सच बता देंगे। बस यही कहने के लिए फोन किया था कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप अपना और ताज का ख्याल रखना। हेलो,
हेलो शबाना, सुनो तो। हेलो हेलो शबाना। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, श्यामा और उसका पति रंजन दोनों घर से निकले हैं। तो सर, दोनों ने अपने अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिए हैं। श्यामा घर से निकलने से पहले किसी चंदन को कुछ अजीब बात कही। हमने कॉल इंटरसेप्ट किया तो पता चला श्यामा ने उसको कहा कि वो अपने हस्बैंड को बिना बताए उससे मिलने आ रही है। चल चल। चंदन, श्यामा। चंदन हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। श्यामा, लेकिन हम तो बर्बाद हो गया ना। मैं आबाद करूंगी ना अपने प्यार से। श्यामा, रुको रे बाबा, आते हैं अभी। अरे दाना, मारते क्या बोल रहा है? मारते क्या बोल रहा है? रख नीचे। तू तो आगे नहीं आएगा। क्षमा, तुम्हारा पति है, तुम आगे नहीं आएगा। हम बोला हथियार नीचे रख, नीचे रख हथियार। राजदीप, चेक कर। जिंदा है सर। हॉस्पिटल लेके चलो दोनों को। चलो। हम दोनों झारखंड से हैं। मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाती थी। हमारे हनी ट्रैप के जाल की वजह से बहुत सारे लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए थे। पुलिस को भी हमारी भनक लग गई थी। सर, हम यहाँ पर भी सेम काम करते थे। हम सच कह रहे हैं, उस कंकाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ सर, कंकाल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। सर, मिस्टी ने जिस नंबर से फिरोज को फ़ोन किया था वो नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। अब फ़ोन लगा तो पता चला कि वो किसी पीसीओ का नंबर है। सर, मिस्टी ने शायद फिरोज से बात करने के बाद फ़ोन की केबल काट दी थी। पीसीओ कहाँ गए? सर, शहर के बाहर कबोडांगा में। लेट्स गो। राइट सर। सर, कुछ पता नहीं चला। सर, एक आदमी ने मिस्टी की फ़ोटो पहचान ली है। उसने कहा कि मिस्टी आगे खंडर की तरफ गई है। सावधानी से चलते हैं। उसके पास बंदूक है, 3 मर्डर्स ऑलरेडी कर चुके। लेट्स गो। सर, आई सर, उसी खंडर में गई चुकी हुई। ध्यान से, उसके पास बंदूक है, कभी भी गोली चला सकते। एवरीवन अलर्ट। हिलना नहीं। राजदीप, सर, आप मेरा पक्ष नहीं सुनेंगे। अपना पक्ष जज साहब को सुनाइएगा। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वैसे एक बात, तुम मुझ पर गोली चला सकते थे, सरेंडर क्यों किया? आपकी वजह से। मेरी वजह से? सर, आप शायद 10 साल पुरानी घटना भूल चुके हैं। याद है 10 साल पहले एक ट्रक बरामद हुआ था जिसके एक कंटेनर में से 4 छोटी छोटी बच्चियां निकली थी। याद है, वो बच्चियों को बिहार स्मगल किया जा रहा था, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? उन 4 छोटी बच्चियों में से मैं भी एक थी। तब मैंने आपको देखा था। चल बाहर निकल। कौन है अंदर? बाहर निकल। क्या चल रहा है यहाँ पर? सर, 2 लाख रुपए देता हूँ, जाने दो ना मुझे। पुलिस वाले को रिश्वत देगा तू? हाँ, ये दोनों को थाने में लेकर चलो, अरेस्ट करा दोनों को। पकड़ो उसे, हिलना मत। बच्चों बाहर आओ, आओ, आराम से, गुड। आ जाओ बेटा।
तुम लोग ठीक हो? हाँ, आंटी के साथ जाओ और अपना नाम। सर आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। उसकी चिंता मत कर, आंटी के साथ जाओ, अपना नाम और एड्रेस लिखो, ठीक है? जाओ जाओ। सब लड़कियां घर गई? हाँ सर, सब अपने घर चली गई। ये घर नहीं है? इसे अपने घर का एड्रेस नहीं पता है सर। घर पता है पर वो कहाँ है ये पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कैसा दिखता है? घर के पीछे आम का पेड़ है और सामने तालाब। गांव का नाम पता है? पता नहीं। अच्छा बेटा, तुमने कुछ खाया? भूख लगी है तुम्हें? ये सब्जी तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसी बनी है। ये सब्जी मेरी माँ ने ही बनाई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? माँ। और बाबा का नाम? बाबा। सर, हमें इसे ऑर्फनेज भेज देना चाहिए। ठीक है, आसपास के थानों में चेक किया? कॉल किया है सर, बट कोई रिपोर्ट नहीं है। बेटा तुम खाना खाओ और इसके बाद तुम आंटी के साथ जाना, वो तुम्हारी देखभाल करेगी। ये लो, तुम्हारी फेवरेट सब्जी, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बनाया करती थी। सर ये वो सब्जी नहीं है, वो तो लौकी की सब्जी थी। मैं तो सर चेक कर रहा था कि तुम वही लड़की हो या नहीं। वही लड़की हूँ सर। कि तुम्हें तो हमने ऑर्फनेज में भेज दिया था, फिर क्या हुआ? लंबी कहानी है सर। ऑर्फनेज से एक भली औरत ने मुझे गोद ले लिया था। उनके और उनके पति ने मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया। फिर एक दिन मम्मा प्लीज उठो ना माँ। माँ। पापा आराम से। पापा। पापा आप इतने क्यों पीते हैं? रीना की बहुत याद आती है मिस्ती। रीना को बोलने में मेरी हेल्प करो। एक नहीं सो। बाबा है की करो छो। अरे बाबा नहीं हूं मैं तेरा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस ने मुझे जानवरों को बांधने वाली चेन से बांध के रखा और मुझ पर लगातार अत्याचार किया। एक दिन घर के काम करने वाली बाई ने मुझे बंधा हुआ देख लिया। उस मेट ने मुझे वहां से भाग जाने में मदद की। फिर मेरा एडमिशन उसने शबाना नाम से नारी निकेतन में कराया। अगर असली नाम से कराती तो वो राक्षस मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक भी आ जाते। वो दोनों गाड़ी वालों को क्यों मारा तुमने? सर वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने आत्मरक्षा में उन्हीं की पिस्टल से उनको मार दिया। मुर्शिदाबाद में जो होटल का मालिक है, प्रीतम जायसवाल। मैंने एक बार उनको अपने मोबाइल पे कुछ वीडियोस देखते हुए देखा था। जब मैंने वो वीडियोस देखे तो मुझे मेरी बचपन की याद आने लगी। फिर मैंने उस होटल में नौकरी कर ली और मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां का मालिक प्रीतम हमेशा लैपटॉप पे वही वीडियोस देखता रहता है। उन वीडियोस को मुझे देखकर लगा कि मेरा कोलकाता से जरूर कोई रिश्ता है। फिर मैं जब रूम से निकलने लगी तो प्रीतम ने मुझे देख लिया। उसने मुझे मारने की कोशिश की सर। मैंने अपने बचाव में उनके सर पे फ्लावर पॉट मार दिया सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बस अपने मन की सुनी और अपने बचपन को तलाश करने में कोलकाता चली गई और उस बिल्डिंग के आसपास अपना बचपन तलाशने लगी। ऐसा क्या हुआ था वहां पर तुम्हारे साथ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। ये प्रीतम जायसवाल अपनी लैपटॉप पे कौन से वीडियोस देखता था? सर होटल के मालिक प्रीतम का लैपटॉप आ गया सर। जयन सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय सेन गुप्ता। वो जो बिल्डिंग में कंकाल मिला था उस केस में एक बहुत अहम सुराग मिला है सर। दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसे अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा सर।
आपकी होम सेक्रेटरी से बात हो गई होगी शायद। हम लोग सीबीआई से। केस के डिटेल्स? जी। अब इस केस को हम लोग टेक ओवर करते हैं। और हाँ, आप अपने तरीके से तहकीकात मत रोकिए। साइबर सेल के साथ मिलकर डार्क नेट पे सर्च कीजिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सर ये डार्क नेट क्या है? डार्कनेट इंटरनेट का एक ऐसा पहलू है जहां पर हर किसी जुर्म को अंजाम दिया जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तुम्हें पता चलेगा। ऐसा क्या हो गया था कि पेचीदा से पेचीदा केसेस सॉल्व करने वाले पुलिस ऑफिसर से ये केस लेकर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। कई सारी साजिशें, धोखाधड़ी और कत्ल से भरा हुआ ये पेचीदा केस, इसमें ऐसा और क्या सामने आने वाला था जिससे कि पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार होने वाली थी। दीदी, मेरे पति को तो पुलिस पकड़ के ले गई। मैं आप पे कब तक बोझ बन के रहूंगी? मैंने एक आश्रम में बात की हूँ, वहीं पे काम करूंगी और वहीं पे रहूंगी। अंत भला तो सब भला। मैं सांप को भी मिलके नमस्ते कह देती हूँ। नहीं, वो क्या है ना, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, ज़रूरी बात हो रही है। अब तुम जाओगे तो डिस्टर्ब होगा ना उन्हें। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा नमस्ते मैं बोलती हूँ उन्हें। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी। It's high time. Operation First Strike is activated. Yes. रेडी? रेडी। रुको, मैं देखती हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा कुछ सामान रह गया था। हाँ तो कल ले लेना। अब आ ही रही हूँ तो ले ही जाती हूँ ना मैं। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे गुस्से आ रही हो तुम? तो ये चक्कर है। तुम अपनी औकात से बाहर मत निकल, बाहर निकल तुम। दूर है, चल उस तरफ चल। चल, तूने हिले ना तो गोली मार दूंगी। कम इनसाइड। Hands up! जल्द! You are under arrest for making child porn and abusing children. आंखें खोलो बेटा। लगता है इसे ड्रग्स दिए गए। हॉस्पिटल लेकर चलो। चल। तो मलय, तुम तो सिविल इंजीनियर हो ना? वो जो बिल्डिंग के अंदर कंकाल मिला है उसे तुमने डिजाइन किया था ना? और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वहां पर? बिल्डिंग बनने के बाद जब वहाँ फ्लैट में छोटा मोटा काम रहता था तो तुम और तुम्हारी बीबी मिलकर वहाँ के गरीब मजदूरों के बच्चों को नशीले पदार्थ देकर उनका पेडिफिल की वीडियो बनाते थे ना? बोलो। इन्हें देख रहे हो? ये सीबीआई वाले हैं। ऐसी मार मारेंगे ना तुम दोनों को कि मुंह हमेशा के लिए खुला रह जाएगा। सर, हम बच्चों की गंदी वीडियो बना के डार्क नेट पे भेजा करते थे। कितने सालों से चल रहा है ये सब? तकरीबन 12 सालों से। मुझे पहले से ही पता था कि एक इंटरनेशनल रैकेट है ये, इसलिए हमने सीबीआई को इन्वॉल्व किया। तुम्हारे ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में हमें सब कुछ पता है और फॉरेन करेंसीज के अंदर जो भी डीलिंग्स हुई है तुम्हारी, उसके प्रूफ है हमारे पास। अब ये बताओ, वो कंकाल किसका था? नहीं पता। बताती हूँ। वो कंकाल एक लड़की का था। हम बच्चों को ड्रग्स देके उनकी वीडियोस बनाते थे, लेकिन उस दिन ड्रग्स के ओवरलोड की वजह से बच्ची की डेथ हो गई और हमने उसकी बॉडी वहीं दफना दी। और मिष्टी, जो लड़की तुम्हारे पास काम करने आई थी? वो हमारा पहला शिकार थी।
उसकी माँ एक मजदूर थी और एक बिल्डिंग में काम करने के लिए उसने उसको भेजा था। मैंने उसको ड्रग्स दी और मेरी बीवी ने उसका वीडियो बनाया। मिष्टी की जो गंदी वीडियोस बनाई थी तुमने, उसका गहरा सदमा पहुंचा था उसे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जब उसने होटल मालिक प्रीतम को अपने लैपटॉप पे वो गंदी वीडियोस देखते हुए देख लिया दोबारा, तब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। तुम बच्चों को ड्रग्स इसलिए देते थे ना कि उनको कुछ याद ना रहे और तुम्हारे खिलाफ शिकायत ना हो। मिष्टी की माँ कहाँ है? वो पास के गांव में रहती है। हम लोग से उसका सिर्फ एक नंबर से कांटेक्ट है। केस क्रैक करके हमने कानून का फर्ज निभाया। अब एक माँ को उसकी बेटी से मिलाकर इंसानियत का फर्ज बात है। जी तो चाहता है तुम दोनों को गोली मार दो, लेकिन चाहता हूं कि कानून तुम दोनों को ऐसी सजा दे कि तुम दोनों जो है ना मिसाल बनकर रह जाओ। माँ, 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 मैं मिष्टी, जाना नहीं, आपकी बेटी। मिष्टी तू? सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है, शराफत के पीछे कितनी बर्बरता छुपी हो सकती है। कभी कोई सोच सकता है कि किसी बेटी को गोद लेकर कोई इंसान उसके साथ कितना अत्याचार भी कर सकता है? किसने सोचा होगा कि एक बच्चे की माँ अपने पति की मदद से लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसा के उन्हें लूटती होगी? जिस पिता ने मिष्टी को गोद लिया, अगर मिष्टी पहले उसके इरादे भांप लेती और पुलिस की मदद लेती तो आगे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और चंदन जैसे लोग अगर सतर्क होते तो वो श्यामा जैसी औरतों के प्यार के जाल में नहीं फंसते। किसने सोचा होगा कि पड़ोस की पीड़ित महिला के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोग बच्चों के गंदे वीडियोस बना के उनकी जिंदगी तबाह करते होंगे? पर ऐसा होता है, हुआ है और ऐसा आगे भी होगा अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो। इन चीजों से बचने का एकमात्र रास्ता है सतर्क रहना। तो सतर्कता में ही सुरक्षा है। इस बात के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। आप सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।